काइनेमेटिक्स में आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सिलेरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ऐसा मोशन जिसके अंदर एक्सिलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो, ऐसा मोशन जिसके अंदर एक्सिलरेशन जो हो कांस्टेंट हो। हम लोग जानते हैं कि एक्सिलरेशन की डेफिनेशन dv/dt होती है। एक्सिलरेशन की डेफिनेशन dv/dt होती है। ये कांस्टेंट है तो dv का फॉर्मूला आ जाएगा a dt। हम यहां से कुछ इक्वेशंस को डिराइव कर रहे हैं। अब dv का एक्सप्रेशन आ गया है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखिएगा। हमने मान लिया कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की स्पीड u है और t टाइम पर स्पीड v है। t इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी बोली हमको ने u और t टाइम पर स्पीड कितनी बोली पार्टिकल की v बोली है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम u टू v इक्वल टू a टाइम इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, लिमिट आएगी u टू v इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट फ्रॉम 0 टू t। इसकी लिमिट पुट की तो v माइनस u, इधर लिमिट पुट की तो t माइनस 0, तो v इक्वल टू u प्लस at। इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म हो तो v इक्वल टू u प्लस at कैसे करते हैं। आया बेसिक डेफिनेशन से ये। आगे बढ़ते हैं। इसे लिखा जा सकता है ds/dt, वेलोसिटी को ds/dt इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस ds/dt में ये v का फंक्शन रख लेते हैं u प्लस at। तो ds की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ds की वैल्यू आ गई u प्लस at dt। फिर से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधर का इंटीग्रेशन हो गया ds, इधर का इंटीग्रेशन हो गया u प्लस at dt। लीजिए t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि पोजीशन जो थी वो s इनिशियल थी, ये इनिशियल पोजीशन लिखिए, और t टाइम पर पोजीशन फाइनल s फाइनल है। ये पोजीशन का सिंबल ये है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s इनिशियल s फाइनल इक्वल टू u dt, u कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। समझ में आ गया? u dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t²2/2। लिमिट पुट कर देते हैं। s फाइनल माइनस s इनिशियल इक्वल टू ut प्लस हाफ at², यानी डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया ut प्लस हाफ at²। क्या आप सबको ये पहले दो इक्वेशन समझ में आई कैसे प्रूव की है काइनेमेटिक्स की? किससे प्रूव कर रहे हैं? बेसिक डेफिनेशन से प्रूव कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है इन दो डेफिनेशन का यूज किया गया है। लास्ट लेक्चर में ये बता चुका हूं कि मोशन तीन टाइप का ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होगा मतलब एक्सिलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सिलरेशन 0 तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला एक ही आ रहा है, वेलोसिटी टू टाइम। हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी किया था। क्लियर है? एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म हो तो हमने दो इक्वेशन प्रूव करके रख ली हैं, दो और प्रूव करने वाले हैं इसके बाद। टोटल 5 इक्वेशन होती हैं जिनका डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। वो हम हमारी सुविधा के लिए बना के रख रहे हैं कि हम उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकें, बार बार इंटीग्रेशन के प्रोसेस में नहीं जाएंगे। क्लियर है? यहां तक नोट कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
इंटीग्रेशन है लिख लिया आप सबने? ये दो इक्वेशन हो चुकी है, थर्ड इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। इसी एक्सेलरेशन के फंक्शन को फिर से देख लीजिए, इसी एक्सेलरेशन के फंक्शन को फिर से देखिएगा। इसे हम एक तरीके से और लिखते हैं, हम सब जानते हैं, इसको ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड करिए, तो इस ds बाई dt को हम लोग v लिख सकते हैं। तो ये आ गया v dv बाई ds, v dv बाई ds। तो v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? ads। ये समझ में आ रहा है ना? ds बाई dt को क्या लिख सकते हैं? v, ये वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है, तो इसकी जगह पे v सिंबल आ गया, ये dv बाई ds बन गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स की लिमिट देखिएगा, ये v dv हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ads। s इक्वल टू 0 या s इक्वल टू si पर वेलोसिटी u है, s फाइनल पर वेलोसिटी v है, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, लिमिट फ्रॉम u टू v, a ds का इंटीग्रेशन s इनिशियल टू s फाइनल, ये आ गया v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू a टाइम s फाइनल माइनस s इनिशियल। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये a into s ये 2 ऊपर चला गया, या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जवाब दे दीजिए कि आप सबको समझ में आ गई, थर्ड इक्वेशन है, क्या आप सबको समझ में आ गई? थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। तो तीन इक्वेशन का सेट हमारे पास अभी तक बन चुका है। पहली इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस 80,
सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देख के बता दीजिए सबको समझ में आ गई तीन चीजें क्या? सभी को समझ में आ गई तीन चीजें? लिख लीजिए इन तीन चीजों को, इन तीन चीजों को लिख लीजिए, कोई बात नहीं, उधर की चीज को, लेकिन 1 मिनट के लिए वेट कीजिए सर यहाँ पे। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखना एक बार, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखना। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at। यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी v माइनस, या एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू v माइनस u बाई t। कैन यू सी? सेकंड को चेक करना, सेकंड से s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और t की जगह पर रख रहा हूं v माइनस u बाई t, a की जगह पर v माइनस u बाई t। एक t से t कट गया, यहां पर एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2u प्लस v माइनस u इंटू t, और ये 2 अपने पड़ा, एक u कैंसिल हो गया तो v प्लस u बाई 2 इंटू t। ये डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला और बन गया बच्चों। क्या तुम सबको समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला बन गया। नोट कीजिए यहां तक, इसको नोट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट का एक और एक्सप्रेशन आ गया आपके पास u प्लस v बाई 2 इंटू टी। ये आपके पास चौथी इक्वेशन आ गई है, जो कि फर्स्ट और सेकंड की मदद से बनाई हुई है। क्लियर है जी? टोटल 5 इक्वेशन का सेट मैंने आपको बोल रखा है। चौथी इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, s इक्वल टू v प्लस u बाई 2 इंटू टी। ये यूनिफॉर्म एक्सिलरी इक्वेशन के मोशन का सेट है बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर है जी? तो ये थी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशंस बच्चों।